स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। इस पाठ में ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक पाठ में आपने देखा कि खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को कैसे देखते थे, उनकी दादी माँ कैसे चलती थी और लेखक और दादी माँ बचपन में दिन की शुरुआत कैसे करते थे। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि लेखक और दादी माँ का संबंध कैसे आगे बढ़ा। देखिए बच्चों, माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। देखिए, आपने देखा दादी माँ उनकी धार्मिक थी, तो उनकी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल, हमेशा ही स्कूल जाती थी, विद मी यानी मेरे साथ, यानी खुशवंत सिंह के साथ उनकी दादी माँ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, उनके साथ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वो स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, तो उनकी दादी माँ मंदिर जाती थी और वो खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे। द प्रीस्ट टॉट अस, प्रीस्ट माने वहाँ का जो पुजारी था वो उनको सिखाते थे द अल्फ़ाबेट वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। तो वहाँ के पुजारी उनको वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब सभी बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे, ऑन आइडर साइड माने एक दोनों तरफ ऑफ द बरामदा, उस स्कूल के बरामदे में, सिंगिंग दी अल्फ़ाबेट, उन्हीं वर्णमाला को दोहराते हुए गाते हुए, और दी प्रेयर इन अ कोरस, और प्रार्थना को, कोरस मीन्स होता है एक साथ एक ही आवाज़ में, जब सभी बच्चे एक ही आवाज़ में प्रार्थना और वर्णमाला को दोहराते थे। तो माय ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो मेरी दादी माँ एक तरफ मंदिर में बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर माने धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी। तो आपने देखा उनकी दादी माँ भी पढ़ी लिखी थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का ही काम ख़त्म हो जाता, अर्थात मेरी कक्षा ख़त्म हो जाती और दादी माँ के धर्म ग्रंथ पढ़ना ख़त्म हो जाते, तो we would walk back together, तो हम दोनों ही साथ साथ वापस आ जाते थे। टुगेदर में साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे। तुमने देखा ऊपर कि वो बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। तो दे फॉलोड अस, ये सभी कुत्ते हमारा अनुसरण करते, हमारा पीछा करते। फॉलोड माने अनुसरण या पीछा करना। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, आपस में गुर्राते हुए और झगड़ते हुए। विद ईच अदर माने आपस में और गुर्राते और झगड़ते हुए। फॉर दी चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए जो हम उनको फेंकते थे या उनको खिलाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से सेटल हो गए शहर में, यानी पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए, शहर में रहना शुरू कर दिया। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें गांव से शहर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही हमारी मित्रता का एक मोड़ आया। टर्निंग पॉइंट माने हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। वहाँ गांव में दादी माँ पूरी तरह से समर्पित थी लेखक के प्रति, और लेखक भी पूरी तरह से दादी माँ के ऊपर आधारित था। एल्दो वी शेयर द सेम रूम, यहाँ शहर में यद्यपि, एल्दो मीन्स यद्यपि, दादी माँ और वो लेखक दोनों ही एक ही कमरे में रहते थे। माय ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन यहाँ शहर में मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि यहाँ शहर में मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था, इन मोटर बस में बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब देखो गांव की गलियों में कुत्ते थे लेकिन यहाँ कोई भी कुत्ते नहीं थे सड़कों पर। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और इसकी जगह उन्होंने शी टुक टू फीडिंग, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया था स्पैरोज माने चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में ही। तो उन्होंने
अपना दूसरों को भोजन खिलाना जारी रखा। कुत्तों को नहीं सही, लेकिन चिड़ियों को उन्होंने खिलाना जारी रखा। एट द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे एज द ईयर्स रोल्ड बाय, साल निकलते चले गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, लेकिन कुछ समय तक वो मुझे जगाती भी रहीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे मेरे स्कूल के लिए तैयार भी करती रहीं। When I came back she would ask me, और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me, कि जो कुछ भी टीचर ने मुझे पढ़ाया है वो मुझसे वो पूछती थी। I would tell her English words, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और स्कूल में पढ़ी हुई वेस्टर्न माने पश्चिमी और विज्ञान के विषय में थोड़ी बहुत बातें भी उनको बताता था। एंड लर्निंग, और जो कुछ भी सीखा होता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये सभी बातें मैं उन्हें स्कूल से आकर बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये भी बताता था कि हमारा पृथ्वी और संसार हमारा गोल है, यानी पृथ्वी गोल है, इत्यादि बातें मैं उन्हें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन जब ये बात सुनती थी तो वो थोड़ा दुखी हो जाया करती थी, खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और सबसे बड़ा कारण था कि वो मेरे पाठों में मेरी कोई भी सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इन बातों में विश्वास नहीं था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि मुझे भगवान के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं मिलती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथों के बारे में मुझे कोई भी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उन्हें घर आकर बताया कि अब हम म्यूजिक के पाठों को पढ़ेंगे। तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, परेशान होना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, क्योंकि उनके लिए संगीत की शिक्षा हैड ल्यूड एसोसिएशंस, संगीत की शिक्षा का संबंध बहुत ही असम्मानित वस्तुओं से, असम्मानित लोगों से होता था। ल्यूड मीन्स ऐसे लोग जिनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, क्योंकि म्यूजिक की शिक्षा का संबंध, हार्लॉट्स मीन्स होता है वेश्याएँ, प्रोस्टिट्यूट्स, एंड बेगर्स माने भिखारी, कि केवल इनका संबंध, संगीत का संबंध केवल भिखारियों और वेश्याओं से होता है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, सज्जन व्यक्तियों से बिल्कुल भी नहीं। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब ही था, वो शांत हो गई, इसका मतलब ही था कि वो इससे सहमत नहीं है। डिसअप्रूवल माने सहमत नहीं है, वो अलग है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उस बात के बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बातें की। रेयरली माने बहुत कम बातें की। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए चला, यानी जब मैंने अपनी स्कूलिंग समाप्त करके विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा अपना रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, और इस तरह से जो एक साधारण जुड़ाव था हमारा मित्रता का, वो अब हमारा धीरे धीरे टूट गया। स्नैप माने कम हो गया, क्योंकि उसे अलग रूम मिल गया, अब दादी माँ के रूम में नहीं था, तो अलग रूम होने से उसकी मित्रता थोड़ी कम हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड में स्वीकार कर लिया, सेक्लूजन माने अपना एकांतवास, यानी अब वो अकेली रह गई अपने रूम में। तो यहाँ है कि मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास या अकेला रहना स्वीकार कर लिया, बहुत ही शांति के साथ। यहाँ रेजिग्नेशन का मतलब शांति के साथ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील,
चरखा, जो लोग अक्सर गांधी जी भी काटा करते थे वो चरखा। तो शी रेयरली लेफ्ट, वो बहुत कम छोड़ती थी अपने चरखे को काटना, टू टॉक टू एनीवन, जब वो किसी से बात करती हूँ, अर्थात बात करते समय भी वो अपने चरखे को चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनराइज शी सैट, सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सनराइज सूर्योदय से लेकर सनसेट यानी सूर्यास्त तक वो अपने चरखे पर ही बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और चरखे को काटते काटते वो अपनी प्रार्थनाओं को गुनगुनाया करती थी। ओनली इन दी आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो कुछ क्षण के लिए आराम लेती थी। टू फीड द स्पैरोज, वो भी अपनी चिड़ियों को भोजन कराने के लिए यानी खाना खिलाने के लिए, दाना खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन दी बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड टू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठती और रोटियों के टुकड़े करती, ब्रेक मीन्स टुकड़े करना, इंटू ब्रेक मीन्स तोड़ना, और इंटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में जब रोटियों को तोड़ती तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो हजारों चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती एंड क्रिएटिंग अ वेरिएटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग माने चींची की और शोर, विभिन्न तरीके का चींची चींची का शोर मचाते हुए वो सभी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती। सम केम, अब उनमें से कुछ चिड़ियाँ आती एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैर पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ दूसरी चिड़ियाँ उनके कंधे पर बैठ जाती। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर ही बैठ जाया करती। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती रहती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको शू की आवाज़ के साथ कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और इस तरह से ये हाफ आवर यानी ये आधा घंटा ऑफ द डे, दिन का ये वाला आधा घंटा फॉर हर उनके लिए, टू बी हैप्पीएस्ट बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता भरा और यूज टू हुआ करता था। यानी जब वो पक्षियों को खाना खिलाती, दाना खिलाती, तो ये घंटा उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा हुआ करता था। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे अब आगे की उच्च पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं बिल्कुल श्योर था कि मेरी दादी माँ ये बात सुनकर कि मैं विदेश जा रहा हूँ वो वुड बी अपसेट, बहुत ज़्यादा अप्रसन्न होंगी, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और कारण क्या था कि मैं उनसे 5 साल दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र पर कोई भी ये बात नहीं बता सकता था कि अब वो कितना जीवित रहेंगी, माने वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ अपने बारे में सब कुछ कह सकती थी, यानी वो श्योर थी कि मैं अब वापस आऊँगा और वो मुझसे अवश्य मिलेगी। यहाँ भाव देखो बच्चों, यही भाव है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी मुझे भेजते समय वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट ड रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि वो मुझे जब मैं विदेश जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी वो मुझे आई, बट डिड नॉट टॉक और शो, लेकिन उन्होंने ना तो कोई मुझसे बात की और शो यानी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन भी दिखाया, यानी इमोशन यानी कोई भाव उनके अंदर नहीं आया, ना कुछ आंखें भरी, ना कुछ, ना बातें की, और ना ही मुझे कोई भाव अपना दिखाया कि वो मेरे जाने पर किस तरह से प्रति वो दिखाई दे रही हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग दी बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां भी निरंतर अपनी माला को फेरे जा रही थीं।
साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, शांति से बिल्कुल चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चल दिया तो आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मैंने अपने आप को ऐसे पाया कि मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट माने गीला सी छाप, गीली छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि शायद ये मेरे लिए आखिरी निशानी हो हम दोनों के शारीरिक संपर्क की, बिटवीन अस माने हम दोनों के बीच में। तो जब उन्होंने, दादी माँ ने उसके माथे पर किस किया तो गीली जो छाप छोड़ी, तो ऑथर को लगा कि अब हम दोनों के बीच में ये आखिरी ही शारीरिक संपर्क है जब उन्होंने मुझे चूमा, और इसी भावना के साथ वो विदेश भी चला गया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं दादी माँ से स्टेशन पर ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, यानी वो मुझे एक दिन ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं लगी, जैसा मैं उनको छोड़ के गया था वैसा ही वो मुझे दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास मेरे लिए कुछ भी कहने के लिए समय नहीं था, अर्थात वो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्लैप्स मीन्स भर लिया, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनको उन्हीं की प्रार्थना को दोहराते हुए सुन रहा था, यानी उस समय भी वो अपनी प्रार्थना गुनगुना रही थी। इवन ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन भी, यानी मैं विदेश से जब लौटा उस दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशनुमा जो क्षण हुआ करता था अपनी चिड़ियों के साथ ही था। whom she fed longer and with frivolous rebuke, जिनको वो पहले से भी अधिक समय तक खिला रही थी। and with frivolous rebuke, frivolous माने बहुत ही छोटे छोटी तरह के हंसी के साथ डांटते हुए, माने मजाक में हंसी हंसी में उनको डांटते हुए उनको और अधिक देर तक खाना खिला रही थी। नेक्स्ट पैरा, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक बड़ा ही परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया ढोलक बजाते हुए। फॉर सेवरल आवर्स she trumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और कई घंटों तक उन्होंने उस ढीली ढाली खाल वाली उस पुरानी ढोलक को बजाया और वॉरियर्स माने योद्धाओं के घर वापस आने वाले गाने को गाती रहीं। We had to persuade her to stop to avoid overstraining, अब हमें we had to persuade, हमें उन्हें राजी करना पड़ा, यानी मनाना पड़ा कि वो अपने उस गाने को रोक दें जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो गाए जा रही थीं, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाने के लिए ना गाने के लिए हमें उन्हें रोकना पड़ा। That was the first time, यही सबसे पहली बार था, since I had known her that she did not pray, कि जब मैंने उन्हें ये जाना कि आज उन्होंने प्रेयर नहीं की है। हमेशा वो प्रेयर में डूबी रहने वाली लेडी, उन्होंने उस दिन शाम को प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever, हालांकि ये हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमको कह भी दिया कि ये जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही और थॉट में सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया
दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका अंत समय पास है, यानी अर्थात वो मरने वाली हैं. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कि कुछ घंटे के लिए ही, कुछ घंटे पहले ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन का अब अंत समय, मतलब उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है, अंत समय आने वाला है. एंड शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे बिल्कुल भी बातें करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, हमने इस बात का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अर्थात माना ही नहीं. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, इसलिए वो शांति से अपने बिस्तर में प्रार्थना करते हुए लेट गईं. एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को फेरने में जुट गईं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला थी वो उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई. ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति भरा, पैलर मीन्स पीलापन, उनके चेहरे पर फैल गया. एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो अब मृत हैं, अर्थात वो मर चुकी हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतार लिया. एज इज कस्टमरी, जैसे रीति रिवाज के अनुसार. लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया. एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें ढक दिया. रेड एक लाल, श्राउड माने कफन, या उनके ऊपर एक कपड़ा, लाल कपड़े से उनको ढक दिया, यानी श्राउड मीन्स कफन से. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग माने शोक मनाना, रोना पीटना, तो कुछ शोक मनाने के कुछ घंटे शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, हम उनको अकेला ही छोड़ गए. टू मेक अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करने के लिए. फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल माने उनका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हम उन्हें अकेला ही छोड़ गए. इन दी इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम उनके कमरे में आए तो विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और हम एक भद्दा सा स्ट्रेचर, एक सादा सा स्ट्रेचर उनके पास लेकर आए, ताकि हम उन्हें उनके क्रिमेटेड माने दाह संस्कार के लिए ले जा सकें. द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था. एंड हैड इट लिट हर रूम, और उसने उनके कमरे में रोशनी कर दी थी. बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कमरे और बरामदे में उसकी सुनहरी किरणों की चमक से वहाँ रोशनी हो रही थी, यानी सूर्य की किरणों से. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते पर ही स्टॉप माने रुक गए. ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, right up to where she lay dead and stripped wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. देखो कितनी बात थी कि ऑल ओवर द बरामदा, पूरे ही बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में. राइट अप टू वेयर शी ले डेड, बिल्कुल ठीक उस जगह पर जहाँ वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन में लिपटी हुई थी. उस जगह पर हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों चिड़ियाँ, सैट स्कैटर्ड, बिखरी हुई बैठी थीं. ऑन द फ्लोर माने फर्श पर, यानी फर्श पर हजारों चिड़ियाँ उनके आसपास बैठी हुई थीं. देयर वॉज नो चिरपिंग, और बिल्कुल कोई भी चींची की आवाज़ नहीं थी.
हज़ारों चिड़िया होने के बाद भी वहाँ रत्ती आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तब मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू टू इट टू देम, और उन्होंने उन टुकड़ों को उनकी ओर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और चिड़ियों ने उन रोटी के टुकड़ों को बिल्कुल देखा तक नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी दादी माँ की लाश को लेकर वहाँ से चल दिए। They flew away quietly, वो चिड़ियाँ भी चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने उन छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि दादी माँ का साथ चिड़ियों ने भी नहीं छोड़ा और लेखक तो था ही। तो इस तरह से आपने देखा कि लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन कैसे किया है, उनका और दादी माँ का संबंध क्या था। उनके जीवन में जैसे 3 अवस्थाएं आई, बचपन में, फिर जब मिडिल स्कूल में पढ़ने गए, और फिर जब विदेश जाना था या यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, तो किस तरह से उनका संबंध उनकी दादी माँ के साथ रहा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे आगे।